Hello बच्चों, let's read the question. The question says the given figure shows some structures labeled as 1, 2, 3 and 4. Which structures has protein code that encloses the nucleic acid? Option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी गई है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स को लेबल किया गया है एज 1, 2, 3 एंड 4. हमें इन स्ट्रक्चर्स में से बताना है कि ये कैसा स्ट्रक्चर कौन सा है जो प्रोटीन कोड है एंड वो न्यूक्लिक एसिड को एनकोड करता है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समझते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा वायरस. वायरस होते हैं नॉन सेल्यूलर या फिर ए सेल्यूलर एंटिटीज. दीज आर नॉन सेल्यूलर एंटिटीज और इनका साइज कैसा होता है? दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड वायरसेस को हम पोटेंशियल इन्फेक्शियस एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं. अब एक ऐसा वायरस जो सिर्फ बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज. तो बैक्टीरियोफाज है एक ऐसा वायरस दैट इन्फेक्ट्स ओनली बैक्टीरिया. अब वायरसेस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड. वायरसेस में डीएनए और आरएनए में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो दे हैव ईदर डीएनए और आरएनए. अब जो डायग्राम हमें दिया है, अगर हम इस डायग्राम को समझे तो ये क्या है? एक टिपिकल बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है. अब इस बैक्टीरियोफाज के डायग्राम में जो वन लेबल स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या है? इट इज द हेड ऑफ द बैक्टीरियोफाज और इस हेड को हम बोलते हैं कैप्सिड. अब ये जो कैप्सिड है ये बना होता है स्मॉल यूनिट से विच आर कॉल्ड कैप्सोमर्स. और ये कैप्सिड हेड क्या है? ये है एक प्रोटीन कोड जो न्यूक्लिक एसिड को एनक्लोज करता है. इट एनक्लोजेस न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस दैट इज प्रेजेंट इन द कैप्सिड हेड. बाकी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो 2 लेबल स्ट्रक्चर है कॉलर, देन 3 लेबल स्ट्रक्चर इज द शीथ ऑफ बैक्टीरियोफाज एंड 4 लेबल स्ट्रक्चर है हमारा टेल फाइबर. हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोटीन कोट है और न्यूक्लिक एसिड को एनक्लोज करता है वो होगा हमारा स्ट्रक्चर 1 विच इज कैप्सिड हेड. हमारे ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज कॉलर न्यूक्लिक एसिड को एनक्लोज नहीं करता है और ये प्रोटीन हेड नहीं होता है. और ऑप्शन 3 भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज शीथ में न्यूक्लिक एसिड एनक्लोज नहीं होता है. ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज टेल फाइबर्स न्यूक्लिक एसिड को एनक्लोज नहीं करते और ये प्रोटीन कोड भी नहीं होते. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.